नमस्कार, मैं हूं नीना और नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं झारखंड में विभिन्न प्रकार के जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी मददगार होगा जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड में आयोजित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, जानते हैं क्या क्या पर्व त्योहार हैं झारखंड क्षेत्र के। झारखंड में प्राचीन काल से काफ़ी प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है कि बहुत ही प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं और हर प्रकार की जनजाति का अपना एक खास पर्व होता है, त्योहार होता है और अलग अलग उपलक्ष्य पर ये पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। ये पर्व त्योहार अलग अलग ऋतुओं में किसी न किसी खास उपलक्ष्य में अत्यंत ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैसे कि आज भी हमारे झारखंड में या फिर यूँ कहें कि पूरे भारत में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज सरस्वती पूजा है और आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से बहुत सारे पर्व त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। कुछ प्रमुख पर्व त्योहार चलिए देखते हैं क्या है। सरहुल, यह आदिवासियों का बड़ा पर्व है। यह कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। जब कृषि कार्य आरंभ होता है अर्थात बुआई से पूर्व, बोने से किसी भी फसल की बुआई जो होती है उसके पूर्व यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तिथि से संबंधित। तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, ये बिल्कुल हिंदी कैलेंडर से ये बताया गया दिन है। इस तिथि को मनाया जाता है। सॉरी। वाहन सरना में पूजा करते हैं। आदिवासी जो जनजाति होती है इसके जो पुजारी होते हैं उन्हें पाहन कहते हैं और वो सरना में पूजा करते हैं। जो पूजा का स्थान होता है उसमें पूजा करते हैं। इस पर्व को मुंडा सरहुल कहते हैं। मुंडा जनजाति सरहुल कहती है। उरांव जनजाति इसी पर्व को खद्दी कहते हैं और संथाल जनजाति इसी पर्व को बाहा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से इसे रिवीजन करती हूँ, आप देखिए। सरहुल जो पर्व है अलग अलग जनजातियों में इसके नाम अलग अलग हैं। मुंडा जनजाति में सरहुल को सरहुल कहते हैं, उरांव जनजाति में खद्दी कहते हैं और संथाल जनजाति में सरहुल को बाहा कह के संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से सरहुल जो पर्व है वो नाम केवल बदल जाते हैं। ये तीनों जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पर्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा पर्व हम लोग देखते हैं कर्मा। यह झारखंड में उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। यह पर्व कर्मा जो है यह कब मनाया जाता है तो भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह पर्व मनाया जाता है। इसमें क्या खास बात है तो करम के डाल की पूजा होती है। एक पेड़ होता है, एक पौधा पेड़ है बड़ा सा, उसकी डाली की पूजा होती है, उसे करम का पेड़ कहते हैं, उसकी डाल की पूजा होती है। अब ये प्रोसीजर क्या होता है पूजा का तो 24 घंटे तक उपवास रखा जाता है। एक सप्ताह पूर्व ही यह पर्व आरंभ हो जाता है। कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो खास करके विशेष रूप से इस पर्व को मनाती हैं। कहें तो 7 दिनों तक ये चलने वाला पर्व है। इसमें क्या खास बात है तो 7 प्रकार के, चलिए मैं देख लूँ कहीं ज़्यादा तो मैंने सही, 7 किस्म के अनाजों के दाने को, अब इस पर्व के प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं। 7 दिनों तक ये पर्व चलता है। खास करके जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो ही मनाती हैं। 7 किस्म के अनाजों के दाने, 7 अलग अलग प्रकार के अनाज के दाने लेते हैं और एक बालू भरी टोकरी में बोती हैं। अर्थात एक टोकरी होती है उसमें बालू भर दिया जाता है, मिक्स बालू मिट्टी मिक्स होता है और उसमें ये 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उसमें
बोया जाता है। हल्दी मिले पानी से सींचा जाता है उसी टोकरी को, ताकि वो अनाज अंकुरित हो सके, और उस अंकुर से करम के डाल की पूजा की जाती है। जब वो सभी अनाजों में अंकुर हो जाते हैं तो वो अंकुरित अनाज को लेकर के पूजा की जाती है। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जावा जगाना कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जावा जगाना। जावा जगाना मतलब वो जो हर एक दाना है वो हो गया जावा, और जगाना का अर्थ हुआ उसका अंकुरित होना। तो इस वर्ड को मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया। जो एक एक दाना होता है उसे जावा भी कहते हैं, और जब वो अंकुरित हो गया अर्थात वो फूट गया तो वो जगाना कहते हैं। अगले दिन करम की डाल को पूरे गांव में घुमाया जाता है, और फिर पूजा पाठ जब समाप्त हो जाता है तो यह तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये हो गई करम की जो पर्व होता है कर्मा, इसकी पूजा की विधि। अब हम लोग देखते हैं मंडा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और आज इस पर्व तक ही हम लोग अध्ययन करेंगे। यह पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जिस दिन अक्षय तृतीया भी कहते हैं, इस दिन ही यह आरंभ होता है। अक्षय तृतीया काफ़ी बड़ा दिन होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है। इसमें शिव की पूजा होती है, शिव भगवान की पूजा होती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भगता और स्त्री व्रती को सुखदायिन कहते हैं। तो जो पुरुष होते हैं जो व्रत रखते हैं उन्हें भक्ता कहते हैं, और जो स्त्री होती है व्रत रखती है उसे सुखदायिन कहते हैं। इसमें भक्ता को रात भर धूप दोवन की अग्नि शिखा के ऊपर लटका दिया जाता है। बहुत ही कड़ा इसका नियम होता है। नीचे से धुआं धूप इसकी ये सब जलते रहता है, और जो पुरुष होता है वो उल्टा लटका हुआ रहता है और वो इन सब के ऊपर ही होता है, और इसे धुआंसी कहते हैं, अर्थात वो सारे धुआं को वो एब्जॉर्ब करते रहता है। फिर वह अंगारों पर भी चलता है, उसे चलवाया जाता है, और उसे क्या कहा जाता है? तो फूल खंदी। वो अंगारों पर चलना जो सिस्टम है उसे फूल खंदी कहते हैं। और यह महादेव की सबसे कठोर पूजा है। इतना ये मैंने जो आपको बताया तो सुन के ही आपको लग रहा होगा कि कितना इसका नियम कड़ा है। और महादेव शिव को कहते हैं, और ये शिव की सबसे कठोर पूजा, सबसे कठोर आराधना में कही जाने वाली आराधना है। तो ये है मंडा पर्व। तो आज की क्लास में हम लोगों ने झारखंड के पर्व त्योहार के भाग 1 में 3 प्रकार के पर्व को डिटेल से समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ही दूसरे भाग को पढ़ेंगे, और आगे जो और प्रकार के पर्व हैं इस क्षेत्र के उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, झारखंड के पर्व त्योहार के दूसरे भाग में पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।